पंजाब की अगर सियासत पे बात करें, पंजाब के वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से बेशतर खबरें गर्दिश करती रहीं, उसकी तरदीद भी होती रही। खबर यह भी आई कि वज़ीर आला ने खुद इस्तीफ़ा पेश किया और वज़ीर आज़म ने रद्द कर दिया है। शहबाज गिल साहब ये कहते थे कि कोई तब्दीली नहीं होगी, फवाद चौधरी साहब ये कहते रहे कि तब्दीली नहीं होगी। इसके पीछे मुहर्रिकात और भी हैं कि कौन कौन से वज़रा तब्दीली की ख्वाहिश रखते थे। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से अपोजिशन के साथ रब्ते किए जाना, फिर तारिक बशीर चीमा साहब का यह दावा करना कि वो तब्दीली पर रजामंद हो गए हैं, फिर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर दिया कि बाद में दावे किस हद तक पूरे होते हैं ये कौन बताएगा, हमें बच्चा समझ रखा है। ऐसी बहुत सी बातें गर्दिश करती हैं, लेकिन इसके पीछे हकाइक क्या है? क्या तब्दीली होगी? क्या ये तब्दीली विफाक को बचा पाएगी? और इस तब्दीली से कितने लोगों को राजी किया जाएगा, ये एक अहम सवाल है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पंजाब तब्दीली के हवाले से अब तक की सारी बातें, अब तक की ऑपोजिशन का क्लेम, इत्तेहादियों की बातें, तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप की बातें, आप क्या समझते हैं? वज़ीर आज़म ने फैसला कर लिया है तब्दीली के हवाले से? बिल्कुल फैसला कर लिया है, लेकिन वज़ीर आज़म उस फैसले पर अमल दरामद किस तरह करेंगे, इलेक्शन ये अदम इत्तेमाद की तहरीक के बाद क्या होगा, वो हिकमत अमली जो है वो अभी तक उन्होंने वो एक पत्ता जो है वो अपने पास रखा हुआ है। हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि इस हवाले से ये फ़ैसला हो चुका है, और ये फ़ैसला सिर्फ़ हुकूमती इत्तेहादी, हुकूमत के अंदर पैदा होने वाले इज़्तिराब, उससे नहीं, और भी बहुत सी तरफ से ये वज़ीर आज़म को कहा गया था कि पंजाब अगर आज मजबूत होता और पंजाब के अंदर अगर आज तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, वज़ीर आला ने कोई ऐसा काम किया होता तो उससे 5, 6 या 10 MNA हुकूमती अपोजिशन के तोड़ना कोई मसला नहीं था। लेकिन एक भी MNA पंजाब हुकूमत की तरफ से तोड़ा गया, जो तोड़ भी हुई है वो किसी और तरफ से हुई है। तो ये एक तो फैसला हो चुका है, चूँकि वज़ीर आज़म समझते हैं कि अगर मैं इस वक्त में फौरी तौर पर पंजाब की हुकूमत को तब्दील करता हूँ, देखें उसका भी एक तरीक़ेकार है, एक आइनी है। अगर वज़ीर आला अपना इस्तीफ़ा पेश करते हैं तो पंजाब की तमाम जो असम्बली है, वो तमाम वज़रा जो है कबीना जो डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर एक नई कबीना बननी पड़ेगी, नया एक वोट लेना पड़ेगा, नया एक नाम सामने आएंगे, उसमें कौन कौन सामने आता है, किस किस को वोट पड़ते हैं, कौन कौन उम्मीदवार हो जाता है, उस मरहले में ये शायद मरकज़ से ज़्यादा मुश्किल हो जाना था। लिहाजा ये फैसला हुआ कि पहले हमें मरकज़ को जीतना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म के करीबी, बड़े करीबी एक जो शख्स है उसने मुझे कहा कि जनाब बात यह है कि हम वज़ीर आज़म पहले देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पंजाब में भी तब्दीली कर दूँ और बाद में पता चले कि मेरे साथ वफाक में भी हाथ हो गया है। उन्होंने कहा पहले मैं देखना चाहता हूँ अगर मैं वफाक में मजबूत हो गया और वफाक में मैं अदम इत्तेमाद में कामयाब हो गया, और जिन लोगों ने मुझे इत्तेमाद दिया है, जिन लोगों ने मेरे साथ कमिटमेंट की है, अगर वो अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरे तो फिर पंजाब के अंदर तब्दीली करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मुझे पता होगा कि मैं ऊपर बैठा हूँ और पंजाब में मैं जिसको भी लाऊंगा वो किस तरीके से उससे काम लेना है और आइंदा किस तरीके से उसको चला सकूंगा। इसलिए ये फैसला ज़रूर हुआ है कि तब्दीली होगी। अब ये तब्दीली अदम इत्तेमाद की तहरीक के बाद होती है। देखें ये बड़ा उन्होंने, उस शख्स ने मुझे बड़ा सिंपल सा कहा, उसने कहा बात यह है कि अगर अदम इत्तेमाद कामयाब हो गई तो फिर हमारे लिए पंजाब भी कोई अहमियत नहीं रखता, हमारे लिए फिर पंजाब की क्या अहमियत है, फिर तो पंजाब नेचुरली तौर पे बदल जाएगा, फिर पंजाब के अंदर वाकई तब्दीली आ जाएगी। सिर्फ हमारे पास अगर कोई मजबूत रहेगा तो वो KPK रहेगा। तो ये बात तो एक तो पंजाब में तब्दीली का फैसला हो चुका है। दूसरी बात देखें यासर, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था जितनी मर्जी तहरीक इंसाफ तरतीब करें, जितना मर्जी तहरीक इंसाफ के लोग कहें, जितना मर्जी अब्दुल अलीम खान के तर्जमान कहें कि उनके मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई, मैंने अपने प्रोग्राम में हमने कहा था, अगर हमारे पास क्लिप हो तो आप देख सकते हैं कि जिसमें हमने कहा था कि 2 बड़े जो इस बैठे हैं उनमें से एक मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, और ये मामला तय हो दोनों की मुलाकात की बातें भी गर्दिश कर जी। अब तो दोनों की मुलाकात की एक मुलाकात ही, मुलाकात एक ही हुई, एक शख्स की हुई है, और वो आज के दिन के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि आज के दिन में मुलाकात नहीं होगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरी मुलाकात नहीं होगी, ठीक। ये मुलाकात तय थी, ये पहले भी मुलाकात हो चुकी थी, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ चीज़ें हो चुकी थी। तो या सर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो चल रही थी, और जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो इसमें क्लियर था। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमने उस दिन प्रोग्राम में ये भी आपको बताया था कि जब अलीम खान ने अपने गाड़ी इजलास बुलाया था तो उसने ये नहीं कहा था कि माइनस बुज़दार, उसने वाज़े तौर पर अपने तमाम लोगों को उस वक्त कहा था कि हमने आइंदा इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की टिकट पर लड़ना है। इस बात की तस्दीक वहाँ मौजूद 2 मिनिस्टर्स ने की थी मेरे साथ, और आप भी वो TV पे आके भी ये बात कहने के लिए तैयार है।
तो जब उस वक्त ये फैसला हो चुका था कि ये मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मौजूद 11 में से 8 अरकान के ये कहने पे कि हम मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम पार्टी के अंदर बैठ के तो पार्टी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम नून लीग में चले जाए, हम नहीं जाएंगे, तो उसी वक्त ये फाइनल हो चुका थी सारी चीज़ें कि ये मामला इस तरीके से चल रहे हैं। कौन किसके साथ कहां पर सेटिंग कर चुका है, किसने अपना कौन सा रूट बना लिया है। इसलिए एक बात तो ज़हन में रखिएगा कि दूसरी बात ज़हन में आपको बता दूं, शरीफ खानदान किसी सूरत में भी अपनी फैमिली, अपने खानदान से बाहर किसी को वज़ारत आला नहीं देगा, किसी को नहीं देगा, चाहे वो अब्दुल अलीम खान साहब हो, चाहे वो कोई और हो, नहीं देंगे। भाई शरीफ खानदान ने आज तक किसी को वज़ारत आला दी? पंजाब में उनके पास राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे, पंजाब में उनके पास और लोग मौजूद नहीं थे, उस वक्त नहीं दी, तो अब क्यों देते? वो बिल्कुल नहीं है। तो पंजाब की वज़ारत आला जो है ये तब्दील होगी अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने की सूरत में।